रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आज एक लाया हूँ नया टॉपिक आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वीडियो के साथ रहिएगा, मुकम्मल वीडियो देखिएगा ताकि जो बातें मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकें। और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए वाकई फ़ायदा मंद साबित होगी। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है कि आज हमने डिस्कस करने हैं किसी भी फार्म के फ़ायदे में जाने के लिए या नुकसान में जाने के लिए क्या क्या वजूहात होती हैं और किन वजूहात की बिना पर कोई फार्म फ़ायदे में जाता है या नुकसान में जाता है। यानी कोई ऐसे रहनुमा असूल, कोई ऐसी बातें जो हमें करनी चाहिए और किस उन बातों की वजह से हमारा फार्म फ़ायदे में रहेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखने से ही आप लोग उन इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकेंगे जो मैं आप लोगों को पहुंचाऊंगा, जो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो आते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, बेल के आइकन को भी आल पे कर दें। मेरे ख्याल में इससे आपका कुछ भी नहीं जाता, आपको फ़ायदा ही होगा। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक कुछ पॉइंट्स नोट फरमाएं कि अगर हमने फार्म को प्रॉफिट में लेके जाना है तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। तो गोट फार्मिंग के लिए सबसे पहली बुनियादी बात साफ़ सुथरा माहौल है। गोट्स को जितनी ज़्यादा आप सफाई देंगे, चाहे गोट्स हो, पोल्ट्री हो या कोई भी फार्मिंग हो, किसी तरह का आपने जानवर रखने हैं, तो आपने जितना अच्छा साफ़ सुथरा माहौल आप उनको दे लेंगे तो उतना अच्छा आप फ़ायदे में रहेंगे। यानी कि हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक जो जो चीज़ें दरकार होती हैं उनको हमने डिस्कस करना है और आपने भी कोशिश करनी है कि वो चीज़ें आप अपने जानवरों को प्रोवाइड कर सकें ताकि वो बीमारियों से महफूज रह सकें और आप लोगों के लिए फ़ायदे का बायस बने। तो सबसे पहले तो आपने साफ़ सुथरा अच्छा सा शेड बनाना है जिसमें जानवरों के लिए कवर्ड एरिया, सायादार जगह और उसके बाद खुला माहौल जहां जानवर घूम फिर सकें, ये आप लोगों ने करना है। तो नंबर एक पे ये हो गया। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने एक अच्छी सी चरागाह भी बना लेनी है जहां आप ग्रेजिंग करवा सकें जानवरों को। चरागाह बनाने के लिए आपने एक ही किस्म का चारा नहीं काश्त करना। अगर माहौल के मुताबिक सर्दियां हैं या गर्मियां हैं तो उस मुताबिक अलग अलग चरागाहें बना लें, दो तीन बना लें। किसी दिन एक पे छोड़ दिए, किसी दिन दूसरी पे छोड़ दिए। इस तरह जानवर मुख्तलिफ तरह की जो है वो खुराक खाएगा तो वो बेहतर रहेगा। तो ये चरागाह बनाने के लिए आप लोगों ने ये चीज़ें भी मद्देनज़र रखनी है। तो गर्मियों में हम चरागाह जब बनाते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की चारे जो हैं, वो घास जो हैं, उनका बीज इकट्ठा मिक्स करते हैं, मिक्स करके डाल देते हैं। तो हम भी ऐसा करते हैं। मैंने भी जब चरागाह बनाता हूँ बकरियों के लिए तो हम भी ऐसा ही मिक्स बीज डाल देते हैं जिसमें मिक्स होता है मुख्तलिफ़ तरह के घास होते हैं। तो वो जब जानवर खाता है तो वो जानवर हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होता है क्योंकि उससे जानवरों को मुख्तलिफ़ तरह की प्रोटीन, कैल्शियम, ये वो यानी जो भी मिनरल्स हमें ज़रूरत होते हैं वो जानवर खुद ब खुद खाता है और उससे उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो शेड जब बनाना है तो शेड आप इस तरह बनाएं कि उसमें हवा का गुजर बड़े अच्छे अंदाज से हो, रोशनी का गुजर बड़े अच्छे अंदाज से हो। और हवा और रोशनी जब उस माहौल से गुजरेंगे तो ये पैरासाइट्स जो मुख्तलिफ कंजस्टेड माहौल, एक तंग व तारीक माहौल में पैदा हो जाते हैं, जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये मरेंगे और ये साफ़ सुथरा माहौल ऑटोमेटिक बनता जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये क्या करना है कि आप जो 5-7 हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद जानवरों के पाँव आपने लाजमी चेक करने हैं कि जानवरों के पाँव लाजमी तराशने हैं। उसके लिए आप बंदा रख लें या औजार ले लें। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बकरी इतना ताकतवर जानवर नहीं है कि एक इंसान उसको ना संभाल सके। किसी को भी साथ खड़ा कर लें और बकरी का पाँव अगर ना भी खड़ा करें तो आप बकरी के पाँव को आसानी के साथ तराश सकते हैं। तो ये बने बनाए औजार मिल जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त औजार मिलते हैं। आप उनका अगर ये देखभाल करेंगे तो बकरी में लंगड़ापन नहीं होगा और पाँव में जो इन्फेक्शन हो जाता है वो इन्फेक्शन नहीं होगा। और ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा क्योंकि जानवर जो ग्रेजिंग के लिए जाते हैं
उनके पाँव आपने वैसे भी रोज़ाना की बुनियाद पर या हफ्ते बाद आपने लाजमी चेक करने हैं, क्योंकि उनके पाँव में लाजमी चलते फिरते कांटा वगैरह कोई कचरा लगता रहता है और ज़ख़म आते रहते हैं। तो इन्फेक्शन पैदा हो जाए तो एंटीबायोटिक स्प्रे इस्तेमाल करें। जिस ज़ख़म जहाँ ज़ख़म हो वहाँ वो स्प्रे करें। अगर स्प्रे नहीं कर सकते तो आप फिनाइल की गोलियां ले लें पीस के, सरसों के आयल में डाल के, वो जानवर के ज़ख़म पे लगाएं, मक्खी मच्छर नहीं बैठेगा और वो एंटीबायोटिक है। तो अगर कीड़ा पड़ जाए तो आप जो है उसमें आयल के अंदर जो एक्टोफून एक साशा मिल जाता है, सस्ता सा पाउडर है, वो साशा है, उसमें मिक्स करके रख लें, वो लगा लें। कीड़े मकोड़ा जो इंसेक्ट होगा या अगर ज़ख़म बन गया है उसमें पैदा हो गया है तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताने के लगा कि वैक्सीन अपने जानवरों को शेड्यूल के मुताबिक लाजमी करवाएं। इससे जानवरों में कुव्वत मुदाफ़त पैदा होगी। कुव्वत मुदाफ़त कैसे पैदा होगी कि बीमारी आने से कबल हम अपने जानवरों को तैयारी कर रखेंगे कि ये बीमारी जो आनी है उससे पहले हम वैक्सीन लगवाई होगी, तो उसके जो अंदर जो है सिस्टम बन चुका होगा कुव्वत मुदाफ़त का, कि अगर वो बीमारी अटैक करती है तो जानवर रेजिस्ट करेगा और उस पर असरअंदाज नहीं होगी। तो ये आप एक तरीकाकार आप तय कर लें कि आपने रोज़ाना की बुनियाद पर अपने बाड़े में खड़े जानवरों का आप खुद मुआयना करें, जानवरों के अंदर घूमें फिरें, और जो जानवर देखें कि अगर नॉर्मल माहौल है और वो धूप में बैठा है तो उसको लाजमी चेक करें। बकरियां अगर घास डाला हुआ है वो खा रही हैं और एक दो बकरियां एक साइड पे बैठी हुई हैं, तो आप उनको जो साइड पे बैठी हुई हैं उनको पकड़ लें, उनका टेम्परेचर लाजमी चेक करें। टेम्परेचर इब्तदा आपने बकरी को चेक करने की टेम्परेचर चेकिंग से करनी है, तो ये आप लाजमी करें कि बकरी को खुद मुआयना लाजमी करें अपने फार्म का, ताकि आपको जो परेशानियां बकरियों को हैं, जो बीमारियां हैं, वो आप खुद चेक कर सकें। तो उसके बाद आपने अब इब्तदाई तौर पर जो मालूमात अब लेनी है वो क्या होंगी कि अगर कोई जानवर बीमार है तो सबसे पहले वो चारा खाना छोड़ देगा। चारा खाना छोड़ेगा, बुखार हो जाएगा, पेट के मामलात उसको है, मोशन लग जाएंगे, इस टाइप की वजूहात इब्तदाई हैं। आंखों में पानी बहना शुरू हो जाएगा, मुंह से लेसदार मादा बहना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर उसका अप हो जाएगा, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो ये वजूहात अगर आ जाएं तो उसी के मुताबिक आपने उसको ट्रीट करना है। नॉर्मल जानवर का टेम्परेचर जो होता है वो 101 से 102 होता है, तो इससे कम हो जाए फिर भी नुकसान है, इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर भी नुकसान नहीं है। इसके बाद आपने अपने बाड़े में साफ़ सुथरे पानी का, ताज़ा पानी का बंदोबस्त रखना है। हौज़ को हफ्ते बाद आपने लाजमी चूना करना है, सफाई करनी है रोज़ाना, लेकिन चूना हफ्ते बाद लाजमी करना है। अगर बकरियों का हौज़ आपका 50 100 लीटर का है तो आपने एक मुट्ठी भर चूना उसमें रोज़ाना डाल दिया करना है। तो इससे साफ़ सुथरा पानी मिलेगा जानवरों को, और उसमें जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। तो रोज़ाना की बुनियाद पर अगर जानवर ग्रेजिंग करने जाता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने कुछ नमकियात, कुछ मिनरल्स जानवरों को खुद फार्म पर भी देनी है। हमारे जो वेटरनरी स्टोर हैं वहाँ से बने बनाए जो मिनरल्स के ब्लॉक मिल जाते हैं, या हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ बड़े मुनासिब रेट्स पर ये ब्लॉक बना हुआ मिलता है। ये जानवरों की खुली में लाजमी रखें ताकि ये जानवरों को विटामिन मिनरल्स ये मिलते रहें। ये जानवरों के लिए ज़रूरी है। नहीं तो आप देखेंगे कि कोई जानवर मिट्टी में मुंह मार रहा होगा, कोई दीवारों को चाट रहा होगा, तो ये चीज़ें जब आप देखें तो समझें जानवरों के में मिनरल्स की कमी पैदा हो गई है। तो जानवर सबसे ज़्यादा चराई पसंद करता है, ग्रेजिंग पसंद करता है, तो कोशिश करें कि जानवरों को ग्रेजिंग लाजमी करवाएं। मैं अपने फार्म पर हमने बंदे रखे हुए होते हैं जो सुबह को ग्रेजिंग के लिए जानवरों को लेके जाते हैं, और हम सुबह इस वक्त जो मेरे इलाके का माहौल है, जो टेम्परेचर है, तो हम 9 बजे 9:30 बजे जानवरों को बाहर निकाल देते हैं और शाम को ये 4 बजे वापस आते हैं। 9 से 4 तक ये ग्रेजिंग करते हैं। तो आप जितना ज़्यादा, कम से कम 2 घंटे ग्रेजिंग के लिए तो आप लाजमी दें। इस तरह जानवरों को जो है ना मुख्तलिफ़ तरह के चारा जात, मुख्तलिफ़ तरह की बूटी वो जानवर खाएगा, तो वो जानवर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। समझे कि एक दवाई वो खा रहा होगा और आप उनको एक दवाई खिला रहे होंगे। तो ये लाजमी ग्रेजिंग करवाएं। कोशिश करें कि ग्रेजिंग आपके लिए एक अखराजात में कमी का ही बायस बनेगी।
तो जानवर के लिए कोशिश करें कि अगर आप अल्फ़ाल्फ़ा या लूसन वगैरह काश्त करते हैं, अगर ज़रूरत से ज़ायद है तो कुछ सर्दियों के लिए आप उसको बचा के खुश्क करके रख लें, उसकी हे तैयार कर लें, क्योंकि जानवर जो कमज़ोर हो जाता है, जो बीमार हो जाता है, वो हे को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो आप उसको लूसन की हे लाजमी दें। इसके बाद आपने बकरियों को गंदम लाजमी दें, लेकिन मुनासिब मकदार में। बहुत ज़्यादा गंदम ना दें, क्योंकि ये बकरियों के लिए कुछ परेशानी, मैदे की परेशानी का भी बायस बन जाता है। बकरियों की अगर आप फील्ड में हैं, यानी कि आप अपने बाड़े के अंदर घूम रहे हैं, तो बकरियों की आंखें लाजमी चेक करें। हामला बकरी की देखभाल आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती है। आप उसको अलग कर दें, उसको ग्रेजिंग के लिए ना भिजवाएं, ज़्यादा चलाएं फिराएं ना, उसको बाड़े में खड़ी करके खिलाएं। अगर कोई बकरी बीमार हो गई है, उसको अलग कर दें। सेहत अफजा माहौल आपने प्रोवाइड करना है। अगर आप समझें कि आपके इलाके में कोई वबाई अमराज फैल चुके हैं, वबा फैल चुकी है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने उस वक़्त एक क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि आप लोगों ने एक एमरजेंसी का माहौल लगा देना है, मार्शल लगा देनी है। मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन के बैठ जाएं कि आपके बाड़े में बाहर का कोई बंदा अंदर ना जाए और आपके मुलाजम वबा वाले या इधर उधर जो है वहाँ ना जाएं। आप उस वक़्त एक और भी ख्याल रखना है कि आप लोगों ने ख़रीदारी रोक देनी है। ख़रीदो फरोख्त, यानी ख़रीद के लिए कोई बंदा आपके बाड़े में ना आए और आपने बकरी कोई बाहर से ख़रीदनी नहीं है। तो जानवरों को उस वक़्त बाहर निकलना भी आप बंद कर दें। आपने मार्शल लगा देनी है, मतलब कर्फ्यू वाली पोजीशन हो, और आपके फार्म के अंदर जो है स्प्रे वगैरह करें इंसेक्ट्स का, और बाकी चूना वगैरह इस्तेमाल करें सफाई करके बाड़े की। उसके नीचे चूना इतना महंगा नहीं है, आपकी बकरी हज़ारों रुपए की बकरी है और चंद सौ का चूना लगेगा। आप दूसरे तीसरे दिन चूना लाजमी नीचे जो है उसको छिड़काव करें चूने का। बकरियों को पानी जो दे रहे हैं उसमें भी चूना, मुट्ठी भर चूना लाजमी डालें। तो ये माहौल, ये कुछ बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं। इंशाल्लाह अगली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मज़ीद फार्मिंग के लिए मैं आप लोगों को टिप्स दूंगा कि आप लोगों ने क्या क्या करनी है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल को ऑल पे कर दें। कुछ नहीं जाएगा, आपका नोटिफिकेशन मिलेंगे, इससे आपको बेहतर अंदाज में और बर वक्त। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये हम सब के लिए उम्मीद है कि बेहतरी होगी। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। लाऊंगा एक नई वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।